इसी क्रिसमस स्टोरीज में से ये यीशु मसीह का कहानी, जन्म की कहानियों में से दूसरा एक टॉपिक हम देखते हैं। हमारे लिए क्रिसमस एक क्या है, पर्व जैसा है। क्रिसमस इज अ सेलिब्रेशन फॉर अस, बट फॉर द पीपल who are in the time of Jesus, for Mary, Joseph, Zechariah, Elizabeth, all the people whom we see in the story of Jesus' birth, for them it was an experience. It was a spiritual and heavenly experience. हमारे लिए ये क्रिसमस एक पर्व जैसा है, एक मनाना है। पर उन लोग जो यीशु मसीह के जन्म में शामिल थे, जैसे यूसुफ, मरियम और कौन कौन थे, जकरिया, एलिजाबेथ, उन कहानी में बहुत लोगों को हम देखते हैं। उन सारे लोगों के लिए वो पर्व नहीं था, वो एक आत्मिक और स्वर्गीय अनुभव था। तो ये है डिफरेंस। हम क्या करते हैं क्रिसमस के सीजन में, क्या करता है, ढोलक ये सब उठाकर घर घर जाकर गीत गाते हैं, क्या है, गिफ्ट बांटते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, कुछ लोग सुसमाचार सुनाते हैं। आजकल वो भी धीरे धीरे बंद हो रहा है। तो हमारे लिए एक पर्व जैसा है, पर उनके लिए ये पर्व नहीं था। उनके लिए क्या था, आत्मिक अनुभव था, हेवनली एक्सपीरियंस था, स्वर्गीय अनुभव था उनके लिए। उनके लिए एक्सपीरियंस था। ये कैसा एक अनुभव था, इस अनुभव में कौन कौन शामिल थे, धर्मी जन शामिल थे। ये है आज का क्रिसमस, द बर्थ ऑफ जीसस। द क्रिसमस was a Christmas of righteous people. The first Christmas was a Christmas of righteous people. जो पहला क्रिसमस कैसे लोग मनाते थे, मनाया नहीं, अनुभव। उस अनुभव में कौन कौन शामिल है, धर्मी जन का क्या है, अनुभव है ये क्रिसमस का अनुभव। जितने लोग ये क्रिसमस के यीशु मसीह का जन्म के लिए परमेश्वर इस्तेमाल किया, सारे लोग कौन थे, धर्मी जन थे, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य लोग थे। उसका उदाहरण, दो तीन उदाहरण हम देखते हैं। पहला उदाहरण की ओर आएंगे जकरिया और एलिजाबेथ के बारे में। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 5 और से पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 5 और से। In the day of the Herod, king of Judea, there was a priest named Zechariah of the division of Abijah, and he had a wife from the daughter of the Aaron, and her name was Elizabeth. And they were both righteous before God, walking blameless in the all commandments and statutes of the Lord. इधर एलिजाबेथ और जकरिया, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का माँ बाप के बारे में क्या लिखा है, लोग क्या था, राइचियस, लोग धर्मी लोग थे और ब्लेमलेस, उनके ऊपर कोई प्रकार की दोष नहीं था। तो शुरुआत कहाँ से, इस परिवार से शुरू हो रही है कहानी। पहले जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में क्या है, संदेश आ रहा है गब्रिएल का। तो कैसा एक परिवार को चुना इसमें शामिल होने के, परमेश्वर का इस यीशु मसीह का जन्म देने का इस महान योजना का कहानी कहाँ से शुरू होता है, जकरिया और एलिजाबेथ से शुरू हो रहा है। क्यों, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को क्या है, रास्ता तैयार करने के लिए आया, उधर से शुरू हो रहा है। So the Christmas story, the birth of Jesus, the story begins from the life of Zechariah and Elizabeth, a righteous couple who were blameless before the Lord. So यीशु मसीह का जन्म के कहानी, उस योजना में परमेश्वर कैसे कैसे लोगों को इस्तेमाल किया, मुख्य रूप में धर्मी लोगों को इस्तेमाल किया। इसलिए जो यीशु मसीह का जन्म का अगर हम क्रिसमस मना रहा है, तो आजकल दुनिया गलत रीति से मना रहा है, वो अलग विषय है, बाद में मैं बात करूंगा किसी और दिन। ये धर्मी जन का क्या है, अनुभव है क्रिसमस। धर्मी लोग, सिर्फ धर्मी लोग इसमें खुश हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसा है, ज्यादातर नामधारी मसीह लोग क्या करता है, क्रिसमस के दिन क्या करता है, दारू पीते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार का क्या है सेलिब्रेशन, गलत है, परमेश्वर का अपमान कर रहा है। पर ये धर्मी जन का क्या है, अनुभव है। अगर पर्व बोल सकते तो वो ये धर्मी जन का सेलिब्रेशन है।
धार्मिकता का सेलिब्रेशन है, पवित्रता का सेलिब्रेशन है। पहला क्रिसमस में धर्मी लोग शामिल थे, उनके द्वारा परमेश्वर कार्य किया, उनको चुना, धर्मी लोगों को चुना यीशु मसीह का जन्म के उस कहानी के लिए, उस योजना के लिए। यूसुफ, ये जकरिया और एलिसबेथ धर्मी लोग थे, निर्दोष लोग थे। धर्मी लोग मतलब ये नहीं उनके जीवन में कोई पाप नहीं हुआ। धर्मी जन का मतलब ये है उन लोग परमेश्वर के नियम को अनुसरण या आज्ञा मानने के लिए उन लोग समर्पित थे। मूसा के नियम के अनुसार हम लोग क्या थे? निर्दोष थे। जो कुछ मूसा के व्यवस्था में किया वो सब कुछ पालन करने वाले थे। कौन? जकरिया और एलिसबेथ। This couple were righteous couple. That doesn't mean they have never committed any sin or there was no sin in them. No. According to the laws of Moses, they were blameless. They were fully committed to obey the laws of the law. ऐसा एक कपल को हम क्रिसमस की कहानी में देखते हैं जो धर्मी है। उनका ऐसे लोगों को जो बेटा हुआ वो भी कैसा था? वो भी धर्मी व्यक्ति था। उसका सेवकाई से हमको पता चलता है, मन फिराव के उस संदेश लेके आ रहा है। ऐसे धर्मी जन, धर्मी पति और पत्नी एक अच्छे परमेश्वर के प्रति विश्वासी होगी, एक बेटे का जन्म दिया और उसको ऐसा पाला धार्मिकता में और परमेश्वर के प्रति वफादारी और समर्पण के साथ उसको पाला। तो पहला जो कपल एलिसबेथ और जकरिया जो दोनों धर्मी थे और निर्दोष थे। दूसरा, ये यूसुफ के बारे में भी यही बात बताया गया, वो धर्मी जन था। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय 19 पढ़ी, 1 अध्याय 19। मतलब उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। यूसुफ के बारे में क्या लिखा है? वो धर्मी था। 1 verse 19, her husband Joseph, being a righteous man and unwilling to expose her to public disgrace, planned to dismiss her quietly. जब यूसुफ को, when Joseph came to know that Mary is pregnant before their marriage, he was a righteous man. वो धर्मी था, इसलिए क्या? He was a righteous man. That's why he wanted to divorce her quietly. Character of a righteous man is told here. साधारण लोग क्या, दुनिया के लोग क्या करता है? कुछ गलती हुआ है तो क्या करता है? पूरा दुनिया में ये फैलाते हैं, उसने ऐसा किया इसलिए मैं डिवोर्स। अगर कोई लड़की शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाता है, दुनिया उसको कैसे ट्रीट करता है? पूरा बदनाम करेंगे। How will the world treat a girl who gets pregnant before marriage? She will be in shame. She will be looked down. She will be, lot of other derogatory names will be called on her. But see the character of a righteous man. यूसुफ एक धर्मी जन था। धर्मी जन का स्वभाव क्या है? दूसरों का पाप के बारे में, दूसरे लोग गलती किया है तो भी क्या है? गोसिप नहीं, कपशप नहीं करता है उनके बारे में। अगर एक व्यक्ति को पता चला दूसरे व्यक्ति का कुछ गुनाह या कुछ गलती, धीरे धीरे पूरा क्लास में क्या हो जाता है? फैल जाता है, क्योंकि हमको अच्छा लगता है दूसरे वाले के, अपने गलती के बारे में सोचेंगे नहीं, पर दूसरों का गलती फैलाने में सब लोग, मैं भी, इंसान ये पसंद करता है दूसरों के गलती के बारे में बात करना और फैलाना। पर यूसुफ धर्मी व्यक्ति था, उसका खूबी भी, वो धर्मी होने की वजह से उसका खूबी भी उधर लिखा है। वो क्या है? सीक्रेटली डिवोर्स करना, रहस्य में अपना जो मंगनी हुआ उस लड़की को डिवोर्स करने के लिए सोचा। ऐसा एक व्यक्ति को परमेश्वर यीशु मसीह को पालने के लिए चुना। अभी मेरी के बारे में देखते समय, मेरी के बारे में, मरियम के बारे में ये नहीं लिखा है वो धर्मी है, पर समझ सकते हैं वो भी एक धर्मी व्यक्ति था, क्योंकि जब स्वर्गदूत आकर बोला आगे मांग रहे, समर्पण कर रहे परमेश्वर के लिए, लिखा तो नहीं। तो दूसरा एक पति पत्नी को देखते हैं जो धर्मी है। फर्स्ट कपल जकरिया एंड एलिसबेथ, they were righteous. How? They were obeying the law of God. Whatever
is written in the law of Moses, they obeyed. परमेश्वर का वचन के प्रति, परमेश्वर का नियमों के प्रति उन लोग वफादार थे। ऐसे एक परिवार को यीशु मसीह का कहानी में परमेश्वर जोड़ दिया। दूसरा, यीशु मसीह का खुद के माँ, मेरे के बारे में लिखा नहीं, और वो भी क्या था, परमेश्वर के लिए समर्पित था, धर्मी था, कोई शक उस विषय में नहीं होना। यूसुफ, वो भी कैसा था, एक धर्मी व्यक्ति था। ऐसा एक परिवार, ऐसा एक कपल को कौन चुना? परमेश्वर चुना यीशु मसीह का जन्म के लिए। परमेश्वर की योजनाओं में यीशु मसीह का जन्म के उस योजना में धर्मी लोग शामिल थे। एक और धर्मी व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय में। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 25 पढ़िए। 25 यरूशलेम में शमूएल नामक एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था, और इस्राएल की शांति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था। 25 में 2 का लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 25 में ऐसे लिखा है, Now there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. This man was righteous and devout. वो धर्मी था और एक भक्त व्यक्ति था। Looking forward to the consolation of Israel, and the Holy Spirit rested on him. पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक व्यक्ति, एक धर्मी व्यक्ति। दूसरा एक व्यक्ति को भी देखते हैं 2 का चैप्टर 2 वर्स 36 पढ़िए। 36 से लेकर 38 तक। आसेर की गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिनी थी। वह बहुत बड़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वह आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी, और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे, उस बालक के विषय में बातें करने लगी। बस इधर अन्ना करके एक विधवा, एक बूढ़ी विधवा को हम देखते हैं। उसके बारे में धर्मी लिखा है, उसका जीवन के बारे में पढ़ते समय वो जरूर एक धर्मी जन था। कैसा था? उसका शादी जवानी में उसका हस्बैंड का डेथ हो गया। कितने साल जिया हम लोग? मैरिड लाइफ 7 इयर्स था। 7 साल पति के साथ मैरिड लाइफ। एक 7 साल लोग क्या है, शादी कर 7 साल एक साथ जिया। उसके बाद पति गुजर गए। उसके बाद 84 इयर्स, 84 के लिए हिंदी में क्या बोलते हैं? 84 साल। कहा वो दूसरा शादी नहीं किया, वो विधवा रहा, पर कहा परमेश्वर के मंदिर के आसपास क्या करते रहा? प्रार्थना करते रहा, उपवास करते रहा। अभी कितना साल? 100 साल से ऊपर होगा शायद इसका उम्र। 84 साल क्या था? विधवा था। कुछ 20-25 साल हस्बैंड का डेथ जब हुआ, पता नहीं कितना साल, लगभग 20-25 होगा। तो सारे 100 साल के आसपास है इसका उम्र, या 100 से ऊपर, या 100 के करीब। इस उम्र में भी ये व्यक्ति क्या कर रहा है? इस्राएल लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए हमेशा मंदिर से जुदा नहीं हो रहे, अलग नहीं हो रहे। मंदिर में, मंदिर के आसपास प्रार्थना करते रहता है, उपवास करते रहता है। ऐसा एक व्यक्ति को भी यीशु मसीह को मिलने के लिए परमेश्वर क्या किया? सौभाग्य दिया। सिमोन को भी, वो भी बुरा व्यक्ति था, उसको भी परमेश्वर यीशु मसीह को दिखाया। यीशु मसीह जो उद्धार करता है, उसका जन्म लेते हुए दिखाया, जन्म के बाद दिखाया। क्योंकि सिमोन से परमेश्वर वायदा किया था, उद्धार करता को तो देखेगा करके वायदा किया था, वायदा पूरा किया। हन्ना भी यीशु मसीह को, जो यीशु मसीह जो छोटे बच्चा है उसको मिलने के लिए सौभाग्य दिया। पूरा यीशु मसीह से जुड़ा हुआ लोग सारे कौन थे?
ये नहीं यीशु मसीह पापियों के लिए आया, पर यीशु मसीह का आने के लिए या उसका करीब, उस योजना में सबसे करीब कौन कौन थे? धर्मी लोग, धर्मी जन का पर्व। मैं नहीं बोलूंगा क्रिसमस को पर्व करके, मैं नहीं बोलूंगा। क्रिसमस एक अनुभव है, यीशु मसीह का जन्म। उस समय के लोग जैसे मरियम, यूसुफ, सकरिया, एलिजाबेथ, सिमेओन, अन्ना, ये सब लोग के लिए एक आत्मिक और स्वर्गीय आशीष और अनुभव था। तो ये नहीं घर घर जाकर क्या है, अच्छा है गीत गाना, अच्छा है सुसमाचार सुनाना, अच्छा है, पर क्या है धर्मी जन कर सकते हैं। ये नहीं गीत गाने के लिए, थोड़ा मजा लेने के लिए। बहुत लोग क्या करता है, क्रिसमस का सीजन है, मजा आएगा, तब क्या करता है, कुछ लोगों को बुलाता है, टीम फॉर्म करते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लेकर। ये नहीं, यीशु मसीह का जन्म का खुशी नहीं, क्या है सुसमाचार सुनाने का भी क्या है चाहत नहीं, वो अलग, मतलब मजा है। हर साल हम कर रहे हैं, इस साल भी थोड़ा वैरायटी करता है, इसलिए कुछ वैरायटी गीत भी बनाता है, और क्या करता है तमाशा बनाता है यीशु मसीह का। नहीं, ये धर्मी जन का अनुभव है। होली, दिस इज द फर्स्ट क्रिसमस वाज एक्सपीरियंस्ड बाय होली पीपल, धर्मी जन। और भी लोग मिला यीशु मसीह को, पर जो लोग खरीद थे इस योजना में, वो सारे लोग कौन थे? धर्मी जन, परमेश्वर का आज्ञा मानने वाले, परमेश्वर के लिए अपना जिंदगी समर्पण किया हुआ लोग थे। ये सिमेओन और हन्ना को क्यों, ये बूढ़े लोगों को क्यों शामिल किया इस कहानी में? लोग किस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे थे? इस्राएल के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो यीशु मसीह का इस जन्म का योजना में इनका प्रार्थना का फल है। यीशु मसीह इस्राएल का उद्धार के लिए लोग क्या करते थे? प्रार्थना करते थे, उपवास करते थे, उसका उत्तर मिला। मरने से पहले परमेश्वर इनको जो जिस विषय के लिए उन लोग प्रार्थना किया था, उस विषय को, उस उत्तर को दे रहा है, प्रार्थना का उत्तर। तो धर्मी जन का अनुभव है क्रिसमस का अनुभव। इसलिए अगर हम भी ये मना रहा है तो कैसे मनाना है? धार्मिकता में, पवित्रता में। क्रिसमस का सीजन कहीं नहीं लिखा है यीशु मसीह दिसंबर में जन्म होगी। ये कलीसिया ने एक समय पे कलीसिया ने एक डे फिक्स किया गया है, दिसंबर 25 को हम मनाएंगे, ठीक है। अच्छा, यीशु मसीह का जन्म के बारे में सोचना, उसके बारे में क्या है समझना, दूसरे लोगों को बताना, हम दुनियादारी में लेके गए ये क्या है, पर वो गलत है। यीशु मसीह का तमाशा बना दे। पर अगर हम क्रिसमस मना रहा है तो अपने आप को पवित्र करते हुए मनाओ। अगर हमको क्रिसमस मतलब यीशु मसीह का जन्म मनाना है तो कैसे मनाना है? धार्मिकता में, अपने गलतियों को सुधारते हुए, परमेश्वर का आज्ञा मानने के लिए अपने आप को समर्पण करते हुए मनाओ। ये है असली क्रिसमस का अनुभव। धर्मी जन का पर्व है क्रिसमस। पर मैं नहीं बोलूंगा, बोलने के लिए सिर्फ बोल रहा हूं। धार्मिकता में मनाना, अपने आप को और पवित्र करते हुए, पुराने गलतियों को, जो गलतियां हम करते आ रहा है, जो गंदे आदत हमारे अंदर है, उसको सुधारते हुए, परमेश्वर से माफी मांगते हुए, अपने आप को क्या है यीशु मसीह के हाथ में समर्पण करते हुए, ये प्रार्थना होना चाहिए इस क्रिसमस का सीजन में। परमेश्वर मुझे धो लीजिए, मेरे अंदर ऐसे बहुत सारी गलतियां हैं, परमेश्वर यीशु मसीह के लहू से मुझे धो लीजिए, मुझे शुद्ध करिए, मेरे हर एक गंदे आदतों से मुझे बाहर लेके आइए। अगर यीशु मसीह का उस सेवकाई में, हम सब सेवकाई के लिए तैयार हो रहा है, धर्मी जन का सेवकाई है। यीशु मसीह को कौन पाया? यीशु मसीह जब दुनिया में आया कौन पाया? धर्मी जन। यूसुफ और मरियम, सकरिया और एलिजाबेथ, सिमेओन, हन्ना, इन लोगों के हाथ में आया कौन? यीशु मसीह। हम भी जब यीशु मसीह का सेवकाई में हम भाग लेते समय, यीशु मसीह के लिए हम जिंदगी बिताते समय, हम भी क्या होना है? क्योंकि हम भी यीशु मसीह को क्या कर रहा है? उन लोग गोद में रखा, उन लोग हाथ में ले लिया, हम कहाँ रखा? हमारे दिल में रखा। यीशु मसीह हमारे, यीशु मसीह को लेकर हम घूम रहा है दुनिया में।
यीशु मसीह का गवाही लेकर हम घूम रहे हैं, यीशु मसीह का सेवा लेकर हम घूम रहा है। तो हम थोड़ी क्या है पापी या गंदगी में हम खेल नहीं सकते हैं। इसलिए इस क्रिसमस का सीजन ऐसा है, क्रिसमस का सीजन होने पाए हम अपने आप को पवित्र करना, हमारे पुराने गलतियों को, हमारे गंदे आदतों को, पाप की आदतों को, पाप की सोचों को, उन सारी बातों से शुद्धिकरण प्राप्त करते हुए परमेश्वर के लिए पूरा समर्पण करने का क्रिसमस होने पाए। हम खुद पवित्र होने के लिए हम समर्पण करना है, दूसरों को भी क्या करना है, धार्मिकता और पवित्रता में बढ़ने के लिए हम क्या देना है। हमारा प्रचार, कलीसिया में जाते समय प्रचार के लिए मौका मिलेगा। We will get opportunity to preach in churches. We will get opportunity to share gospel with others. So what do you preach? We should preach about holiness. We should preach about holiness, righteousness, because the people who received Jesus when he was born, all these people were, he came for sinners, but who God used holy people, righteous people to bring Jesus to the end. He came for sinners, that is for sure, but who were celebrating that experience? Righteous people. There were wicked people also. Who was the one wicked person in the Christmas story? Herod. Herod the Great was, हेरोद एक दुष्ट राजा। इस क्रिसमस स्टोरी में सिर्फ धर्मी लोग नहीं है, कौन भी है? दुष्ट व्यक्ति भी है। वो क्यों दुष्ट? यीशु मसीह को पहचाना नहीं। वो क्या सोचा? उनका अधिकार छीनने के लिए एक और पैदा हुआ है, उसको हम क्या करते हैं? मार डालते हैं। ये था उनका सोच। दुष्ट लोग भी है इस कहानी में, पर उन लोग यीशु मसीह को पहचाना नहीं। दो प्रकार की, एक कौन है? धर्मी लोग भी है ये क्रिसमस स्टोरी में, दूसरा दुष्ट लोग भी है। और क्या है? दुष्ट लोग और भी है, दुष्ट लोग, उनसे भी दुष्ट लोग है इसमें। हेरोद था एक दुष्ट व्यक्ति जो 2 साल के नीचे जितने बच्चे उसको मार डालने के लिए बोला। वो धर्मी नहीं था, वो दुष्ट था। उससे भी दुष्ट है, मतलब चालाकी। कौन था? हेरोद राजा कुछ लोगों को बुलाया था। कहाँ? महल में बुलाया और पूछा मसीहा कहाँ? उन लोग क्या बोला? बेथलेहम में जन्म होगा करके बोला। तो इनको ये कहानी पता चला, पर ढूंढने के लिए कोई नहीं निकला। ये फरीसी लोग, शास्त्री लोग, उन लोग क्या है? धार्मिक अगुवे, इसराइल का अगुवे लोग या फरीसी लोग, शास्त्री लोग, विद्वान लोग थे यहूदी लोगों के बीच में, वैज्ञानिक लोग थे। उनसे ये कहानी उनको पता है कहां से, पूरब से कौन आया है? क्या है? मैजिशियंस। हिंदी में क्या है? ज्योतिष हिंदी में लिखा है। हमारे ज्योतिष नहीं, ये अलग अलग प्रकार का है। अश्व वो भी बोल सकते हैं। पूरब से कुछ लोग आया है करके ये कहानी क्या है? उन लोग क्या है? यीशु मसीह का उस तारा को देखा करके इन लोग आए। ये कहानी सब किसको पता है? ये जिसको भी बुलाया हेरोदा राजा, उनको पता है, पर उनके तरफ से कोई, उन लोग बताया यीशु मसीह क्या मसीहा कहाँ जन्म होगा? बेथलेहम में, पर वो ढूंढने के लिए कोई नहीं गया। उसके बारे में तलाश करने के लिए भी कोई नहीं। दुष्ट मतलब हेरोद जैसे दुष्ट नहीं है, पर अपने लोग भी ढूंढने के लिए नहीं निकला मसीहा जन्म होगा, क्योंकि मसीह के लिए इंतजार कर रहे पूरे इसराइल, एक उद्धारकर्ता के लिए, उनको छुड़ाने वालों के लिए इंतजार कर रहे, पर उन लोग भी इतना महत्व नहीं। धर्मी लोग और भी लोग हैं इस कहानी में। यीशु मसीह को संभालने के लिए, यीशु मसीह जब इस धरती पर जन्म होगा, उसका माँ बाप कौन बनना है, उनको रास्ता बनाने के लिए कौन सा परिवार जो खरीद इस स्टोरी में, इस कहानी में परमेश्वर किसको इस्तेमाल कर रहे हैं? धर्मी लोग। सेवकाई में भी ये बहुत बड़ा एक क्या है? सीख है। किसको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा सेवकाई में? यीशु मसीह के लिए। वो जन्म की कहानी है, पर हम भी यही काम में लगे हैं। दूसरों के अंदर यीशु मसीह पैदा होना है, यह है हमारा सेवकाई। दूसरे लोग यीशु मसीह को मिलना है,
ये है हमारा सेवकाई। इस सेवकाई में कैसे लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा? What kind of people the Lord will use for revealing Jesus? We are in the ministry of revealing Jesus to the world. The aim, the goal of our ministry is that Jesus may take birth in every hearts of the people. We are in that ministry, but only holy and righteous people will be used by God. तो अगर हम सेवकाई करना है, यीशु मसीह का अनुग्रह करना है, इस क्रिसमस सीजन ऐसा एक सीजन है अपने आप को पवित्रता में तैयारी करना। Preach righteousness, preach holiness, ये धर्मी लोगों का अनुभव है। धार्मिकता के बिना हम परमेश्वर का योजनाओं में शामिल देख सकते हैं, पर शामिल नहीं हो सकता है। परमेश्वर का योजना में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन निभाता है? धर्मी लोग, पवित्र लोग। ऐसे लोगों को परमेश्वर चुना यीशु मसीह का जन्म के लिए। सेवकाई में भी ये अपने आप को जो लोग पवित्र करते हैं, जो लोग धार्मिकता में अपने आप को संभालते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। एक और आयत पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय का 21 पढ़िए। दूसरा तीमुथियुस Second Timothy chapter 2 verse 21. Therefore, if anyone cleanses himself from what is dishonorable, he will be a vessel for honorable use, set apart as holy, useful to the master of the house, ready for every good work. All who cleanse themselves of the things I have mentioned will become special utensils, dedicated and useful to the honor of the house, ready for every good work. Shun youthful passions and pursue righteousness, faith, love and peace, along with those who call on the Lord from a pure heart. हिंदी में भी पढ़ सकते हैं 21 और 22। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र कर देगा, वो स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। 22 की जवानी की दुराशाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा करें। इधर क्या लिखा है? स्वामी कैसे लोगों को इस्तेमाल करता है? जो लोग अपने आप को शुद्ध करता है, उन लोग परमेश्वर के हाथ में क्या है? कैसा बर्तन होगा? स्पेशल यूटेंसिल्स। हिंदी में क्या लिखा है? Vessels for honorable. Honorable या स्पेशल वेसल्स, पवित्र बर्तन लिखा है। Vessels for honorable use, set apart in इंग्लिश the holy. आदर का बर्तन। अब जो कोई लोग अपने आप को पवित्र करता है, धार्मिकता में संभालता है, उन लोग परमेश्वर के हाथ में कैसा एक बर्तन है? परमेश्वर के इस्तेमाल के योग्य आदर की बर्तन ठहरेगा, पवित्र ठहरेगा। तो परमेश्वर ऐसे बर्तनों को, बर्तन मतलब हमारे लिए इस्तेमाल किया है, बर्तन करते हुए तस्वीर। तो परमेश्वर कैसे लोगों को इस्तेमाल करेगा? जो लोग अपने आप को पवित्रता में और धार्मिकता में संभालते हैं। कई बार हम ये पूछते हैं, परमेश्वर क्यों इस्तेमाल नहीं करता है? परमेश्वर का नियम ये है, जो लोग अपने आप को पवित्र, ये नहीं सिद्ध होना, परफेक्ट होना नहीं, एक दिन पवित्रता में जो लोग बढ़ते हैं, पवित्रता के लिए, परमेश्वर का नियम मानने के लिए, परमेश्वर को प्रेम करने के लिए जो लोग समर्पण करते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर अपने सेवा में इस्तेमाल करते हैं। वही हम यीशु मसीह का जन्म का कहानी में भी देखता है। यीशु मसीह का जन्म के लिए ऐसे लोगों को, 2 परिवारों को मुख्य रूप में इस्तेमाल किया, जकरिया, एलिसबेथ, जोसेफ और मेरी। 2 बूढ़े लोगों को भी हम देखते हैं, सिमियोन और हन्ना। सारे कौन थे? धर्मी जन थे। They were righteous people. We see 2 couples, 2 families, Zechariah, Elizabeth, Joseph, Mary, and 2 old people, Simeon and Hannah. They were all righteous. God was using righteous and holy people to bring His Son into the world. So Christmas is an experience of righteous people. Christmas
if at all it is celebrated, it should be celebrated in holiness and righteousness. ये मजा लेने का बात नहीं, मजा है पवित्र लोग के लिए, ये यीशु मसीह है मजा। दुनिया के लोग के लिए दारू पीना, हाँ, दारू पीने के बाद शोर से चिल्लाना, ये करना वो करना, खाना पीना, डेकोरेशन, ये सब है खुशी मजा। ये नहीं है क्रिसमस। डेकोरेशन के बारे में नहीं है क्रिसमस। क्या है क्रिसमस? क्या है क्रिसमस? पापा के बारे में नहीं है। जो क्या है, कहाँ से आए ये सब है? बाद में इतिहास से आया है क्रिसमस पापा। ये सब असली क्रिसमस ये है जो हम यीशु मसीह का कहानी बाइबल में पढ़ते हैं। द रियल क्रिसमस स्टोरी इज इन गॉस्पेल्स, दैट वाज अ सेलिब्रेशन ऑफ राइचियसनेस। पवित्रता का एक पर्व, धार्मिकता का एक पर्व। धर्मी जन को परमेश्वर के योजना में हम देखते हैं। परमेश्वर धर्मी जन को अपना योजना में, अपना इकलौता बेटे को जब धरती पर लेके आया, पवित्र और धर्मी जन को इस्तेमाल करते हैं। आजकल भी लोगों तक यीशु मसीह को पहुंचाने के लिए यीशु मसीह, परमेश्वर किसको ढूंढ रहा है? धर्मी जन को। पहले बार जब दुनिया में यीशु मसीह को लेके आया, धर्मी जन के द्वारा, कुछ धर्मी जन, चंद लोग थे धर्मी, उनको परमेश्वर चुना अपने इकलौता बेटे को इस धरती पर लेके आने के लिए पहली बार। आजकल भी परमेश्वर धर्मी लोगों का खोज में है, पवित्र लोगों का खोज में है, सेवकाई में। क्यों? यीशु मसीह के दूसरे लोग तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि धर्मी जनों के जीवन के द्वारा ही यीशु मसीह प्रकट, दुनिया को प्रकट होगा। हम सोचते हैं हम चंगाई करते समय प्रकट होता नहीं, धर्मी लोगों के द्वारा यीशु मसीह दुनिया को प्रकट होता है। चंगाई जरूरी है, भविष्यवाणी जरूरी है, वो सब चिन्ह है, एक निशाना है यीशु मसीह की तरफ। तो असली में यीशु मसीह को कौन प्रकट करता है दुनिया में? जो लोग यीशु मसीह के जैसे बनने के लिए कोशिश करते हैं, उसके लिए जिंदगी समर्पण किया है, वो है धर्मी जन। आइए हमारे आंखों को बंद कर प्रार्थना करेंगे इस वचन के अलावा। हमारे परमेश्वर स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं। कई बार प्रभु जी क्रिसमस को हम दुनिया के लोग जैसे मनाते हैं वैसे हम मनाते हैं, पर हम समझते हैं परमेश्वर, दिस इज अ सेलिब्रेशन ऑफ होलीनेस एंड राइचियसनेस। परमेश्वर धर्मी लोगों को चुना यीशु मसीह को इस दुनिया में लेके आने के लिए। लॉर्ड, हेल्प अस टू बी राइचियस एंड होली इन योर साइट, that we may also, Lord, reveal Jesus in front of this world. Make us clean vessels that is useful in your hands, Lord. परमेश्वर पिता, हमारे जिंदगी में प्रभु जी ऐसा बहुत सारी चीजें हैं आपके इच्छा के विरुद्ध, आपके नियमों के विरुद्ध। इस क्रिसमस सीजन में हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारे अंदर के सारे गंदे बातों को, पाप की आदतों को, गलत सोचों को, गलत उद्देश्यों को आप दूर करते हुए यीशु मसीह का लहू से हमें पूरी तरह धो लीजिए परमेश्वर। हमें पवित्र बर्तन बनाइए, आपके इस्तेमाल के योग्य बर्तन हमें बनाइए, हमें धो लीजिए, हमें पवित्र बनाइए। आपके नाम की महिमा हमारे जीवन में प्रकट होने पाए। जैसे आप धर्मी लोगों को चुना, यीशु मसीह को जब इस धरती में आप लेके आया, धर्मी लोगों को चुना, उस योजना में धर्मी लोगों को आप शामिल किया। हमें भी हालेलुया, दुनिया को यीशु मसीह को प्रकट करने का इस सेवकाई में हमें भी आप इस्तेमाल करिए। धर्मी बनने के लिए हमें सहायता करिए। पाप का जो सारी प्रकार का जो बंधन हमारे जीवन से दूर होने पाए। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, पाप को प्रभु जी हम कभी प्यार नहीं करने पाए। कई बार पाप करने के लिए हम पसंद करते हैं। पाप करते समय जो प्लेजर हमको मिलता है, उसमें हम उसके लिए हम कई बातों को करता है। पाप का जो सुख है वो बहुत टेम्पररी है, कुछ समय के लिए है, उसके बाद हम और गहरे दुख में और दर्द में हो जाता है। हम समझते हैं ये एक झूठ है। ये पाप जो सुख देते हैं, पाप जो मजा देते हैं, ये झूठ है। ये थोड़े देर के लिए है, उसके बाद जिंदगी बुरा और बर्बाद हो जाता है। Many times, Lord, we know that sin is, the pleasure of sin is temporary. It is for a little time. After that, we are
in great distress. After that, our life gets spoiled. Oh Lord, many times we are addicted to a lot of sins and sinful habits. Forgive us, Lord. Forgive us, Lord. Bring us out of all such habits, all such pleasures that we follow. Help us, Lord, to be holy and righteous in your sight. Thank you for hearing our prayers. In Jesus' name we pray. Amen.